हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 4 के कोपल भाग 2। ये हिंदी के जो पाठ है 7 और पाठ का नाम है सीखो। क्या सीखो? तो कैसे सीखते हैं, शुरू करते हैं कविता को। बच्चों अपना बुक भी निकाल करके और कॉपी भी निकाल करके बैठो और साथ साथ पढ़ना और लिखना जरूर, ठीक है बच्चों। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से, फूलों की तरह हमेशा बच्चों हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और भौरा, भौरा भी फूल की डालियों पर गुनगुनाता रहता है। भौरों से नित्य गाना सीखो, तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। तरु मतलब बेल, जिसमें फल लग जाते हैं बच्चों, वह जो डाली है वह झुक जाती है, तो उसके जैसे शीश झुकाना सीखो। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की जब भी किरण आती है तो हम सब लोग जागते हैं ना, अंधेरों को दूर करके सूरज के किरणें आती है और हमें सिखाते हैं जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों की जो जड़ें है, पेड़ की जड़ें है, वह आपस में बंधी हुई रहती है, मिट्टी के साथ लिपट के रहती है। उसे सीखना है गले लगाना, सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से क्या सीख मिलती है? वह दीपक हमेशा अंधेरों को दूर भगाता है और रोशनी को फैलाता है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी हमें क्या सेवा करती है? पृथ्वी हर जीव को। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जल क्या करती है? नदी जो होती है ना, वह क्या होती है? नदी के पानी हमेशा आगे बढ़ता है। तो इसी तरह जीवन पथ में बढ़ना है हमें, नदियों की तरह। नदियाँ खुद अपना रास्ता निकालती हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। कहाँ पर? धुआं हरदम ऊपर ही उठता है, कभी धुआं नीचे आता है नहीं ना। धुआं से सीखो ऊंचे चढ़ना। और इस कविता के जो लेखक है श्रीधर पाठक। लेखक का क्या नाम है? जो सीखो लिखे हैं वह श्रीधर पाठक है, ठीक। बच्चों हर चीज में कुछ कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर क्या है? फूलों से, यहाँ पर डैश है, डैश से नित्य हंसना सीखो। फूलों से, भौरों से, डैश से नित्य डैश, भौरों से नित्य गाना। तरु की डैश डालिया से नित्य, तरु की झुकी डालिया से नित्य सीखो शीश झुकाना। यहाँ पर खा है, ख में जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचा पर ही चढ़ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अपने कॉपी में जरूर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पाठ में आपको निम्नलिखित की सीख जिससे मिलती है उसे सीख के
सामने लिखे। उस सीख के सामने लिखना है जो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो किससे प्रसन्न रहना है? हंसना, सुखना, खुश रहना, फूलों से। सबको प्यार करना। सब कौन प्यार करता है? गले लगा के रखता है लता और पेड़। विनयशील, विनयशील कौन? विनयशील में कौन है? तरु, तरु की झुकी डालियां, जो हम उसे शीश झुकाना सीखते हैं। आगे बढ़ते रहना जलधारा से, सदा ऊपर बढ़ना धुएं से। भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्द के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। तरु पेड़ पौधा, लता बेल जड़, जीव जंतु पादप, पृथ्वी भूमि धरती, शीश सिर माथा। ठीक। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्द को वाक्यों में प्रयोग करें। जो नीचे दिए गए शब्द है वाक्यों में प्रयोग करना है। भौरा, यहाँ पर वाक्य बनाना है, इसका पूरा सेंटेंस। भौरा, भौरा फूलों की डालियों पर बैठ करके गाना गाता है। भौरों से सीखो नित्य गाना। किरण, सूरज की किरणें से सीखो जगना और जगाना। अंधेरा, रोशनी से अंधेरा को दूर भगाना। सेवा, सच्ची सेवा करना पृथ्वी की तरह। धुआं, धुएं से सीखो हरदम ऊपर उठना। हमेशा ऊपर उठना है। धुआं। खोजबीन यहाँ पर करना है। पाठ में अनेक चीजों से सीख मिलने की बात कही गई है। इनके अलावे आप किन किन चीजों से क्या क्या सीख सकते हैं? सूची बनाइए। यहाँ पर सूची बनाना है। नाम और सीख। फूल से हंसना, सूरज से जगना और जगाना, भौरा से गाना गाना। तो ये सीख हम लोग सीख चुके हैं। और सीख का जो लेखक थे, कौन थे लेखक सीख का? श्रीधर पाठक। तो इनका ये चैप्टर खत्म हुआ और हम मिलते हैं अगले वीडियो। हम अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों।